मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। पिछले वीडियो में मेघ आए पाठ का हमने व्याख्या किया था। आशा है कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आ गई होगी। आज हम पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं का कवि ने चित्रित किया है उसे लिखिए। उत्तर देखें। बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई। पहला, बयार नाचती गाती चलने लगी। पेड़ झुकने लगे, मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हों। आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी। नदी मानो बांकी नज़र उठाकर ठिठक गई। पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गईं। तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। धारासार जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। धूल, यह अतिथि के आगमन से अति उत्साहित घर की चंचला युवती की प्रतीक है। पेड़ आम व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी शहरी दामाद के आने पर उसे गर्दन उठा उठाकर देखता है। नदी गांव की युवती है जो शहरी दामाद को आया देखकर रसमयी चितवन से उसे निहारते हुए ठिठक जाती है। लता जो है विरह वेदना में तड़पती माननी नायिका है जो बादल के देर से आने पर मान प्रकट करती है। ताल घर का अंतरंग सदस्य है जो बादल के स्वागत में मानो पानी की परात भरकर लाया है। अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर देखें। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा, क्योंकि वह एक माननी नायिका है। वह अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उससे रूठी हुई भी है और उसे देखे बिना भी नहीं रह पाती। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ वह प्रियतम को न देखने का स्वांग रचती है और दूसरी तरफ उसे देखे बिना उसे रहा नहीं जाता, अतः वह किवाड़ की ओट में छिपकर उसे देखती है। भाव स्पष्ट कीजिए। क, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। ख, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। उत्तर देखें। प्रियतमा अपने प्रिय से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा करना, मैंने सोचा था कि तुम आओगे नहीं, परंतु तुम आ गए, इसलिए मेरे मन का सारा संदेह समाप्त हो गया। प्रतीक अर्थ यह है कि व्याकुल ग्रामवासी तड़प कर कहने लगे कि हे बादल, मुझे क्षमा करो, मैंने तो सोचा था कि तुम बरसात करोगे ही नहीं, परंतु हमारा यह भ्रम टूट गया। ख का उत्तर देखें। बादलों के आने पर नदी मद भरे वेग से बहने लगी। उसका जल साफ तथा स्वच्छ दिखने लगा। मेहमान के आने पर गांव की नववधुएं बाकी दृष्टि से उसे निहारने लगीं। वे अपनी घूंघट खोल खोल कर उसे देखने लगीं। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर देखें। मेघ के आने पर वायु चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बांकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगीं, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए, अंत में धाराधार वर्षा हुई। प्रकृति के इस सुंदर छवि को कवि ने मानवीकरण किया है और कहते हैं कि मेहमान अर्थात शहरी दामाद के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठीं।
लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। नौ युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें देखा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करने लगीं। अतिथि की प्रिया मान करने लगीं। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगीं। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर देखें। मेघों के लिए बन ठन के और सवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उसके आने पर ग्रामवासियों के मन में ठीक वैसा ही उल्लास होता है जैसा कि किसी सजे संवरे दामाद के आने पर होता है। अतः मेघों के लिए सजे संवरे शहरी दामाद का उपमान बिल्कुल ही ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो पहले मानवीकरण देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचते गाते बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ऊट हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। रूपक अलंकार है क्षितिज अटारी गहराई। अगला प्रश्न है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर देखें। इस कविता में गांव में किसी दामाद के आने पर छाए उल्लास का वर्णन हुआ है। गांववासियों का उत्साह, खुशी और जिज्ञासा से मेहमान को देखना, बूढ़ी स्त्रियों का उनकी मंगल कामना करना ग्रामीण परंपरा है। साथ ही मेहमान के आने पर उनके पाँव को धोने के लिए पानी का परात लाना भी एक परंपरा है। हमारी परंपरा में जब कोई मेहमान आता है तो उसके पैरों को पखारा जाता है। इससे ग्रामवासियों की अतिथि सत्कार की भावना प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने पर जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर देखें। मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नैनों से मेघ के सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने मानो झुककर उनका स्वागत किया। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भरकर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हों गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। उत्तर देखें। इसमें बादलों के सौंदर्य को अत्यंत ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बादल के लिए सजे धजे शहरी दामाद का उपमान अत्यंत सुंदर कल्पना है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अनुप्रास है बड़े बन ठन के।